हेलो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जो मैटर है ना। अपन ने केमिस्ट्री को तो कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। में मोस्ट जो पार्ट हैं ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिज़िकल है, एनालिटिकल है, मैथमेटिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो इसके जो काफ़ी सारे टाइप्स थे वो अपन ने स्टडी कर लिए थे। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं कि भाई जो मैटर है, नेचर ऑफ मैटर अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें नेचर की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि नेचर की जो मैटर है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे बात करें कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन यही आती है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसका द्रव्यमान है और वो कोई भी अंतरिक्ष में जगह घेरती है, स्पेस में जगह घेरती है, या कोई स्पेस कोई जगह घेरती है, तो वो सब क्या है, कॉल्ड है, उन्हें मैटर या द्रव्य कहते हैं, है ना। मैटर को हिंदी में द्रव्य कहते हैं। अब एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ द मैटर। हमारे अगल बगल जो जितनी भी चीज़ हैं, है ना, एवरीथिंग मतलब अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है वो सब मैटर से बनी हुई है, द्रव्य से बनी हुई है। अब जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन क्या है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आप देखो। तो यहाँ पे देखो, मैटर को कितने टाइप में, 2 टाइप में डिवाइड किया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है इसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो वी आर डिवाइडिंग मैटर इनटू 2 मेजर पार्ट, first physical classification and second chemical classification. According to the physical classification, matter divided into 3 parts, solid, liquid and gas. And according to the chemical classification, the matter divided into 2 parts, pure substance and mixture. And further, pure substance are divided into again 2 parts, first elements and second compounds. And elements are also divided into 3 parts, and the 3 parts is the metal, non-metals and metalloids, dhatu, adhatu and updhatu. The elements are divided into 3 parts, metals, non-metals and metalloids. And the compounds, जो compounds हैं हमारे, compounds are divided into 2 major parts, organic compounds and inorganic compounds. जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस पे बेस्ड है अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बेस्ड है। एंड देन मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में जो कंपाउंड्स हैं, है ना, उनका अगर अपन बात करें तो होमोजीनियस में वो दोनों एक ही कंपोनेंट, मतलब उनका जो कंपोनेंट है वो सेम रहता है ना। एक ही, अगर होमोजीनियस में बात करें तो एक ही स्टेट के, जैसे लिक्विड वाले कंपोनेंट, है ना, सॉलिड वाले कंपोनेंट, गैस वाले कंपोनेंट, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। हेटेरोजीनियस में जैसे अलग अलग स्टेट वाले, जैसे लिक्विड गैस है, गैस लिक्विड है, गैस सॉलिड है, लिक्विड सॉलिड है, तो ये जो जितने भी कंपोनेंट जो आते हैं ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। तो ये था मैटर का क्लासिफिकेशन जो हमको पता होना चाहिए, जो लास्ट तक हमारे काम देगा कि भाई कौन सी चीज़ एलिमेंट है, कौन सी चीज़ कंपाउंड है ना। अब प्योर सब्सटेंस, मेन चीज़ तो ये भी समझो कि प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों आए हैं। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड क्यों दिए, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में मतलब एलिमेंट्स और जो कंपाउंड हैं ये एक ही तरीके के क्या बने होते हैं, एक ही प्रकार के जो एलिमेंट, जो कंपोनेंट है उससे बने होते हैं। जैसे एलिमेंट्स में बात करें, मेटल है, Fe है, तो ये सारी Fe से बने होंगे, है ना, इसमें और कुछ नहीं मिला होगा। तो Fe है मेटल में, मैं नॉन मेटल है इसमें, जैसे बात करें कार्बन है तो वो कार्बन से ही मिलकर बना होगा। और फिर बात करें जैसे और भी आते हैं जैसे ऑक्सीजन है, तो ये सब नॉन मेटल है इसमें। और जो मेटलॉइड्स में जो अपने सिलिकन है, उपधातु हैं, वो सब वगैरह आ जाती हैं, तो ये सब प्योर है। और अब सिलिकन है तो सिलिका का ही बना हुआ है इसमें, सब और कुछ एंटर नहीं करता एक्स्ट्रा। और कंपाउंड में बात करें, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो जैसे CO2 है ना, तो CO2 का हम कहेंगे ये CO2 कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये CO2 जो गैस है, तो पूरी गैस CO2, उसमें CO2 की ही मॉलिक्यूल परसेंट है ना।
और ऐसे इनऑर्गेनिक में बात करें जैसे H2O है, तो इसमें जैसे पानी है तो पानी में सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो H2O के ही होंगे, तो वो पूरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो और अदर एल्कोहल है तो पूरे ही एल्कोहल मॉलिक्यूल होंगे, तो एल्कोहल वाला कंपाउंड कहलाएगा। मिक्सचर में बात करें, मिक्सचर में जैसे ये हो सकता है कि H2O है ना, H2O में अपन ने क्या मिला लिया, एल्कोहल मिला लिया, C2H5OH। तो ऐसे ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर अलग अलग हो सकते हैं। और इसमें बात करें पानी में चीनी मिला लिया तो ये हेटेरोजेनिस में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन आगे क्लासेस में करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे।